We are continuing the study of the letter to the Galatians. गलातियों को लिखी गई पत्री को हम जारी रख रहे हैं। And first of all, we'll read the first 5 verses just to get us into the mood of study. इस अध्ययन के मन के लिए तैयार होने के लिए हम आइए पहले 5 पदों को गलातियों में पढ़ते हैं। गलातियों उसके पहले अध्याय उसके पहले से 5वें पद तक हम पढ़ेंगे साथ में। पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। Amen. In the last 2 weeks, I covered the first verse पिछले and the second verse. पिछले 2 सप्ताह में मैंने इस अध्याय के पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद पे मनन किया। And we began a little bit on the third verse. और हमने थोड़ा बहुत तीसरे पद में भी शुरू किया। And I am going very slow because the first part of this letter is so essential for us to understand. मैं इस अध्ययन में बहुत धीरे इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस पहले अध्याय में बहुत सी गहरी बातें जो हमें सीखना है। See, we have to understand about our salvation. हमें अपने उद्धार के विषय में समझना ज़रूरी है। That is why I want to go very slowly. इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे जाना चाहता हूँ। And I am praying that God will, by the Holy Spirit, will help you to understand His mind regarding salvation. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपके मनों में उद्धार को लेकर के जो बातें जानना ज़रूरी है समझाए। So we learnt a little about grace. हमने थोड़ा बहुत अनुग्रह के विषय में सीखा। And I told you that grace is the power of God through Jesus Christ that enables a believer to perform extraordinary acts to glorify or magnify God. तो हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पाते हैं वो यीशु मसीह के द्वारा पाते हैं ताकि हम वो काम जो हम सामान्य तौर पे नहीं कर पाएंगे वो बड़े काम उस अनुग्रह के द्वारा कर पाएं जो यीशु देता है। So the third verse says grace and peace from God to the Father, and grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. तो तीसरे पद में ऐसा ही लिखा है, अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती रहे। We have seen about grace. हमने अनुग्रह के विषय में देख लिया। I hope you remember what you heard. मुझे आशा है कि आपको याद होगा जो आपने सुना। So I'm going to start from peace. अब मैं शांति से शुरू करता हूँ। So before we start, I just want to have a word of prayer, committing ourselves. इससे पहले कि हम शुरू करें, हम प्रार्थना में जाएंगे अपने आप को समर्पित करते हुए। So just join together with me and ask the Holy Spirit to talk to you from the Word of God. और मेरे साथ जुड़ जाएं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपसे बात करे। Father, we come before your presence with thanksgiving and with great expectation. प्रभु जी पिता, हम आपके सम्मुख धन्यवाद और बहुत आशा के साथ आते हैं। And Lord, we ask you that the Spirit of God would open our understanding to the Word to help us understand what you did for us for this world and for the next world. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा हमारी समझ को खोले कि हम जान लें कि आपने हमारे लिए इस संसार में और आने वाले उस युग के लिए क्या क्या किया है। We are totally dependent upon the Holy Spirit to speak and to counsel. हम पूरी तरीके से पवित्र आत्मा आप पर निर्भर हैं कि आप हमको वो सुझाव देंगे, हमें परामर्श देंगे। So help us, God. परमेश्वर मदद करे। Help those who are listening. उन सब की सहायता करिए जो सुन रहे हैं। This is your word. ये आपका वचन है। Lord, you are speaking to them. प्रभु आप उनसे बात कर रहे हैं। Help them to understand you. सहायता करिए वो समझ पाए आपको। So that your will for their lives may be fulfilled. ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा उनके जीवनों के लिए जो भी है वो पूरी होने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। So Paul is saying
Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा प्रभु है आपको मिलती रहे। Grace and peace. अनुग्रह और शांति। Follow the sequence. Grace first, peace later. इस क्रम को समझिए, पहले अनुग्रह और फिर शांति। Grace we have already dealt with. अनुग्रह हमने पहले ही उससे व्यवहार कर लिया है। Grace is the main cause or the root or the source for our salvation. अनुग्रह ही वो मूल कारण है जिससे हम उद्धार पाते हैं। So peace has three dimensions. इस शांति के तीन पहलू हैं। Peace comes as a result of grace. ये जो शांति है ये अनुग्रह के वजह से आती है। So we have peace with God because of the grace of God. हम परमेश्वर के साथ इसीलिए मेल मिलाप से हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है। The grace opened up the way of salvation. उस अनुग्रह ने उस उद्धार के रास्ते को खोल दिया। And salvation reconciled us to God. और उस अनुग्रह ने उस उद्धार ने हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। And because we are reconciled with God, we have peace. और क्योंकि अब परमेश्वर से हम फिर से मेल कर चुके हैं इसलिए वो शांति हमारे जीवन में But there है। are three dimensions to peace. लेकिन इस शांति के तीन पहलू हैं। The first dimension is the peace with God. सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। See, these are very clearly explained in the Bible. परमेश्वर के वचन में बहुत साफ इसको बताया गया है। Let us go to 2 Corinthians chapter 5 and verse 18 and 19. 18वें पद से लिखा हुआ है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। In these two verses, the word reconciliation comes 3 times. इन दो पदों में मेल मिलाप शब्द हम पाते हैं 3 बार आता है। That is the cause for peace. वही है हमारे अंदर वो शांति की वजह। Because of that reconciliation with God, क्योंकि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया है, we are having peace. हमारे पास वो शांति है। Because before reconciliation, क्योंकि इस मेल मिलाप के होने से पहले we were enemies of God. हम परमेश्वर के बैरी थे। So because we were enemies of God, और क्योंकि हम परमेश्वर के बैरी थे and the wrath of God was upon us, और परमेश्वर का क्रोध हम पर था, it was not possible to have peace with God. ये संभव नहीं था कि परमेश्वर की वो शांति हमारे Because जीवन God में was हो, judging us. क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय कर रहा The Word था। of God says in John chapter 3 and 16, 17, it says, we did not believe in God, the wrath of God was upon them because they did not believe in the Son of God. और लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 3 अध्याय में कि क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर का क्रोध उन पर बना हुआ था। So we were enemies. इसलिए हम परमेश्वर के बैरी थे। But because we were saved through the grace of God, we now become children of God, not enemies. क्योंकि अब हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के निकट आए हैं, अब परमेश्वर के बैरी नहीं है। Let's look at Romans chapter 5 and verse 1. रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। The same thing, Paul is saying it in a little different way. वही चीज पौलुस एक अलग तरीके से कह रहा है। So 5:1, what is 5:1? 5:1 क्या कहता है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। See, the word reconciliation. फिर से देखिए मेल रखने की बात आई है। In here, in this particular letter to the Romans, he uses the word justified. रोमियो की लिखी गई इस पत्री में यहाँ लिखा हुआ है धर्मी ठहरे। Justified. धर्मी ठहराए जाना। Now many preachers like to say, justified means just as if you have not sinned. कई प्रचारक ऐसे कहते हैं ये वैसा ही है जैसे आपने कोई पाप नहीं किया है। That is the beauty of salvation. यही है उद्धार की सुंदरता। See, your past is completely wiped out. God does not remember it. It is no more in the history of in any history. आपका बीता हुआ जीवन पूरी तरीके से भुला दिया गया है, माफ कर दिया गया, इतिहास में कहीं उसका जिक्र नहीं है। That's the work of salvation. यही है उद्धार का काम। And many of us sometimes miss this
cleansing, this justification, and we cling to the old life. और हम में से कई बार इस चीज़ को चूकते हैं, इस पवित्रीकरण को, हमारे साफ किए जाने को भूल जाते हैं और वो पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं And we miss the peace of God. और हम परमेश्वर की उस शांति को खो देते हैं। But here Paul is saying, लेकिन पौलुस यहाँ कह रहा having है, been justified, having been cleansed, having been sanctified, we have, by our own faith, we now have peace with God. और अब पौलुस कहता है जब हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, अब हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। Okay, so peace with God is one dimension. तो एक हमने देखा परमेश्वर के साथ वो मेल, वो शांति। Let us go to the next one. शांति के दूसरे The पहलू पर हम next आते हैं dimension is peace with man. और दूसरा पहलू है वो शांति या मेल मिलाप मनुष्यों के साथ। Ephesians chapter 2 and verse 14. इफिसियों को लिखी गई पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां पद। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। Okay, see the word male again comes there. फिर आप देख रहे हैं वो मेल शब्द आया है। What is this reconciliation? यहाँ पर वो मेल मिलाप का क्या अर्थ है? This reconciliation is that there were different types or different groups of people before the death and resurrection of Jesus Christ. यहाँ पे जिस मेल मिलाप की बात हो रही है हम समझेंगे कि यीशु मसीह के मर के जी उठने से पहले इस पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के समूह लोगों के झुंड थे। We had castes, we had creeds, we had nations, we had all kinds of divisions in the people. लोगों में हर तरीके का बंटवारा था, जाति को लेकर के हम पाते हैं अलग अलग राष्ट्र हैं, इस तरीके से लोगों के बीच में विभाजन था। But what happened when Jesus Christ died and rose again? लेकिन क्या हुआ जब यीशु मसीह मर के जी उठा? See what the word says. देखिए वचन क्या कहता है। He says that he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. फिर से देख रहे हैं 14वें पद में लिखा है कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। Here Paul is talking about the Jewish people and the non-Jewish people. यहाँ पे इस पद में पौलुस यहूदियों के बारे में और गैर यहूदियों के बारे में कह रहा है। There was a wall between them. उन दोनों के बीच में एक विभाजन की दीवार थी। And they were not able to come together. वो उस वजह से साथ में नहीं आ पा रहे थे। So each one worshipped whatever they thought. इसीलिए हर एक जन जो कुछ भी वो विचार करता था वैसी आराधना करता था। But here Jesus by his death and resurrection brought one worship of the one God. इसलिए यहाँ यीशु मसीह ने अपने मर के जीतने के द्वारा एक ही परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया। So when the worship is of one God, इसलिए जब एक परमेश्वर की आराधना है, then there is no division among people, तब लोगों में कोई विभाजन नहीं, but there is a unity of the people. लेकिन इसके उल्टा लोगों में एकता है। Now because all are worshiping the same God, क्योंकि सब लोग मिलकर के एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। There is a possibility of now peace with men. इसलिए अब संभावना है कि हम मनुष्यों के साथ भी मेल मिलाप करें। There is no Jew nor Greek, there is no Gentile, there is no educated or uneducated, male or female, slave or master, no difference. अब कोई भी ऐसा विभाजन नहीं है कि यहूदी है, यूनानी है, अन्य जाति है, पढ़ा लिखा है, ये महिला है, पुरुष है, वचन में कोई ऐसा विभाजन नहीं अब। So remember, the first thing is peace with God because of the work of Jesus Christ, and because we believed, we have reconciled with God and we have the peace with God. और सबसे पहला हम देख रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ वो मेल की बात हम देख रहे हैं जिसमें हम परमेश्वर से जुड़ गए हैं और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो चुका है। The next one is peace with men. और दूसरा हम देखा मनुष्यों के साथ मेल मिलाप। Jesus can bring together people. यीशु मसीह लोगों को एक साथ ला सकता है। I have heard so many testimonies of where a person does not know anything about a country. He goes into a country as a stranger.
मैंने कई बार ऐसी गवाही सुनी, एक व्यक्ति जो एक देश से एकदम अनजान एक नए देश में जाता है and then he's looking for some friends. और वहाँ कुछ दोस्तों, कुछ मित्रों की तलाश करता है But somewhere he hears the word hallelujah. और कहीं पर वो हालेलुया का शब्द सुनता He है knows he has a friend there. और तब वो जान लेता है कि मेरे दोस्त यहाँ हैं। Two people who have not met at all become friends because of that one name of Jesus Christ. दो लोग जो एक दूसरे से एकदम अनजान है, उस नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा मित्र हो जाते हैं। Peace with men. मनुष्यों के साथ मेल And the मिलाप। third piece is और तीसरी शांति है, peace of God. वो परमेश्वर की शांति है। Okay? All these three dimensions of peace are very necessary for us. ये तीनों ही शांति के स्तर जो हमने देखे हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। Okay, peace of God. परमेश्वर की शांति, What is this peace of God? ये परमेश्वर की शांति क्या Let's है? go to Philippians chapter 4 and verse 7, which is a very well-known verse. फिलिपियों के 4 अध्याय में आएंगे, उसके 7वें पद में। In 6 it says, be not anxious for anything, but in prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And then it says, the peace of God. 6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। लेकिन 7वां पद कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को जो मसीह यीशु में है सुरक्षित रखेगी। A very encouraging word. ये बहुत ही उत्साहित करने वाला It वचन says, the है। peace which passes understanding. You will not know why you are peaceful. ये एक ऐसी शांति जो आपकी समझ से परे, आप नहीं जान पाएंगे कि आप इतने शांत कैसे हैं। Just the verse before that says, whatever your problems are, all your worries and questions and difficulties and discouragements, just thank God and say, Lord, these are my problems. ठीक उससे ऊपर के पद में हमने लिखा हुआ है, आपकी कोई भी चिंता, कोई भी समस्या हो, कोई भी निराशा हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद करके बता दीजिए। And then it says, और फिर कहता when you है, do that, और जब आप ऐसा करते हैं, it says the peace of God, कहता है कि परमेश्वर की शांति, it will quieten your heart, वो आपके हृदय को शांति it कर will देगी, guard your heart, आपके हृदय की सुरक्षा it will करेगी, guard your mind. आपके विचारों की भी सुरक्षा Guard your करेगा। heart and mind from what it will guard? किस चीज से हमारे हृदय, हमारे विचारों को First of all, it बचाएगा? will guard your mind and your heart from the devil. सबसे पहले किससे सुरक्षा दे रहा है? शैतान से। It will guard your heart from doubt. वो आपके हृदय को संदेह से बचाएगा। It will guard your heart from fear. वो आपके हृदय को भय से बचाएगा। It will guard your heart from being disappointed and moving forward. निराश होने से, आगे बढ़ने से वो आपको सुरक्षित रखेगा। That's the peace of God. ये है परमेश्वर की शांति। Jesus said something to his disciples before leaving. यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले चेलों से कुछ बात करता है। And then, in that great passage, John chapter 13, 14, 15, 16, 17 are something that you must read again and again. परमेश्वर के वचन के कुछ बहुत ही खास हिस्से हैं। यूहन्ना उसका 13, 14, 15, 16 आपको बार-बार पढ़ना चाहिए। In 14:27 he says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हम आएंगे। he उसके says, peace, 27वें पद में peace I leave with you, my peace I give to you. वो कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Okay, you must note that word. He says, my peace. है ना, इस पद पे आप ध्यान दें, यीशु क्या कह रहा है? अपनी शांति। The peace that Jesus gives वो शांति जो यीशु देते हैं is the peace that is really peace. वो वाकई में सच्ची शांति है। Not the peace of the world, that's what he says. यहाँ पे वैसे ही कहता है, ये संसार की शांति नहीं But है, the peace that comes from heaven. लेकिन ये वो शांति है जो स्वर्ग से आती है। The same peace about which Paul is talking. और यही वो शांति जिसके बारे में It पौलुस is बात beyond, करता है। above our understanding. वो हमारी समझ से परे शांति, That's the kind of peace. ये वही शांति है। You cannot explain it, आप इसको व्याख्या नहीं कर but you सकते, be at peace. लेकिन आप शांत होंगे। Yes, other people may be worried, हो सकते हैं बाकी लोग परेशान but हो, you'll be at peace. लेकिन आप शांत होंगे। Why?
क्यों? Because this is not a peace that is created by man or got from the world. ये ऐसी शांति नहीं जो मनुष्य ने बनाई है, संसार से हमने पाई है, But it is a peace that is coming from Jesus, from heaven itself. ये स्वर्ग से आने वाली, यीशु की ओर से आने वाली To शांति है, guard your heart, to guard your mind. आपके विचारों, आपके हृदय को सुरक्षित रखने के लिए। Okay, one more verse I want you to see. एक और पद हम देखेंगे, 1633. John 16:33. इसी सुसमाचार में यूहन्ना के 16वां अध्याय उसका 33वां पद। Okay. What does it say? ये पद क्या कहता है? लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। Now we have the formula or the procedure of how to receive this peace. हमारे पास यहाँ पे वो तरीका है, वो सूत्र है, कैसे हम इस शांति को पा सकते हैं। Jesus says, यीशु ने बोला, these things I have spoken to you. यीशु कहता है कि ये बातें मैंने तुमसे कह दी हैं। The spoken word of Jesus. यीशु मसीह के बोले हुए वचन, The word that Jesus spoke to his disciples, which is recorded for us. वो शब्द जो यीशु ने अपने चेलों से बोले, जो हमारे लिए लिखे हुए हैं। This word, he says, ये वो शब्द जो यीशु कहता है, he says that in me you have peace. और यीशु कहता है वो शांति तुमको मुझ में मिलेगी। By the word that he has spoken, we will have peace in Jesus. जो शब्द यीशु मसीह ने बोले, उन शब्दों के द्वारा आपको यीशु में शांति मिलेगी। So the more and more you fill yourself with the word of Jesus, जितना अधिक आप परमेश्वर यीशु के शब्दों से अपने आप को भरेंगे, you will always find a resource for that peace. और आप हमेशा उस शांति के लिए स्रोत को पालेंगे। So we have the three dimension of peace. तो हमने शांति के 3 पहलुओं को देखा। Peace with God, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, peace with men, मनुष्यों के साथ मेल मिलाप, and peace from God. और परमेश्वर की ओर से शांति। Okay, these are very important things. So grace and peace, Paul is making a prayer for the churches in Galatia. तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हमने देखी, और पौलुस इस अनुग्रह शांति के लिए गलातियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। He is praying that the church will have this grace and peace. वो प्रार्थना कर रहा है कि वो कलीसिया ये शांति और अनुग्रह में बनी रहे। Okay, let's go to the next verse. अगले पद पे चलते हैं, Verse 1 to 4. I'm sorry, chapter 1 and 4. वापस गलातियों के पहले अध्याय पे आएंगे। It says, who gave himself for our sins, that he might deliver us from the present evil age, according to the will of God, our Father. चौथे पद से Just one verse. पहला अध्याय के चौथे पद को पढ़ेंगे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Okay, let us divide that word. What is this word of truth? इस सत्य के वचन को आइए हिस्सा हिस्सा करके देखते हैं। There are 3 parts to this verse. इस पद के हम 3 हिस्से करके If you look देखेंगे। at this verse very carefully, इस पद को अगर आप ध्यान से the देखें, first it says, he gave himself for our sins. पहला हिस्सा हम देख रहे हैं, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे Who दिया। is this himself? ये कौन है? This is Jesus Christ. ये यीशु मसीह है। The previous verse says, इससे पहले वाले पद में है, peace from God the Father and Lord Jesus Christ who gave himself. तो इससे पहले पद में लिखा हुआ है पिता की ओर से और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जिसने अपने आप को दे दिया। So this who gave himself is Jesus giving himself for our sins. और यहाँ व्यक्ति जिसने अपने आप को दिया वो कौन है? वो यीशु मसीह है। So Jesus voluntarily is giving himself to us. तो यीशु मसीह अपनी इच्छा से हमारे पापों के लिए अपने आप को दे रहा है। It's not because we asked. ऐसा नहीं है कि हमने मांगा ऐसा, We did not know what to ask. हम तो जानते नहीं थे कि क्या मांगना है। But we before our asking, हमारे मांगने से भी पहले Jesus willingly gave himself for our sins. और यीशु ने अपनी इच्छा से हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। Just to mention that in the world people try to do so many things as a recompense or for their propitiation for their sins. याद दिला दे कि दुनिया में किस तरीके से लोग अपने पापों के लिए बदले में उसको शांत करने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान या दान करते हैं।
but that is nothing is successful. लेकिन उसमें से कोई चीज़ कारगर नहीं है। But Jesus giving himself for our sins was the only thing that was acceptable. लेकिन यीशु मसीह का हमारे पापों के लिए दे देना ही एकमात्र चीज़ थी जो ग्रहण योग्य थी। Okay, gave himself for our sins. लिखा है अपने हमारे पापों के लिए The दे दिया। second thing it says that he might deliver us from the present evil age. और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं ताकि वो हमको इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। And the third part is according to the will of God our Father. और तीसरे हिस्से हम देख रहे हैं कि ये परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हुआ। Okay, let's go a little deeper into these three things. इन तीनों बातों में और गहराई से चलते I'm going हैं। to put the order a little different. मैं इसके क्रम को थोड़ा अलग तरीके से रखता हूँ। I'm going to take the will of our God the Father first. मैं पहले परमेश्वर की इच्छा की बात को पहले रखता हूँ। So let's go to Ephesians chapter 1 and verse 4. इफिसियों को लिखी गई पत्री के पहले अध्याय उसके चौथे पद पे चलेंगे। See what it says. वो पद क्या कहता है? इफिसियों 1:4 Okay. Read it now. लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। There are two things that you have to very carefully, you have to remember or notice here. दो बातें यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण It है says आपको याद रखनी है। Before the foundation, you were chosen. लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले आप चुने हुए हैं। Every believer हर एक विश्वासी chosen before the foundation. इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं। You may wonder how can that be? आप विचार कर सकते हैं, आप आश्चर्य करेंगे ऐसा कैसे हो But सकता है। God in His foreknowledge, in the whole plan for man, He had this choosing and choosing the person and giving him a plan right from the beginning. परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में पूरे मनुष्य जाति के लिए सोचते हुए ऐसे चुनाव की बात रखी और हम में से एक एक को जो विश्वासी हैं चुना, उनके लिए एक योजना भी रखी। See, what is the plan? और वो योजना क्या है? He planned first that he should have a creation who are holy and blameless before God. उस योजना में हम देखते हैं सबसे पहला क्या चीज़ परमेश्वर विचारता है कि एक ऐसे मनुष्य जाति, ऐसे लोग हों जो पवित्र और निर्दोष हों उसके सामने। See? So He chose me and men or people that they should be holy and blameless before Him. तो उन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो उसके निकट पवित्र और निर्दोष होंगे। See? That is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। God did not make us like animals. परमेश्वर ने हमको जानवरों के समान नहीं Animals बनाया। have a purpose for their own. जानवरों का अपने खुद के लिए उद्देश्य है। But the men, the human beings, have a purpose only towards God. लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं, मनुष्यों का उद्देश्य केवल परमेश्वर के लिए है। Therefore here it says इसीलिए यहाँ कहता है, that God chose us in Him इसलिए यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने उसमें हमें चुन लिया before the foundation of the world, जगत की उत्पत्ति से that पहले, we should be holy ताकि हम पवित्र हों and blameless. और निर्दोष हों। And to fulfill this particular will, the will plan of God, और इस खास योजना को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने we के come to the लिए second part of this verse 4 of Galatians, गलातियों के चौथे अध्याय के चौथे पद के दूसरे हिस्से में आते हैं, where we find Jesus giving Himself for the will of God to be fulfilled. तब हम यहाँ पा रहे हैं कि यीशु ने अपने आप को दे दिया ताकि परमेश्वर की ये इच्छा हम में पूरी हो जाए। Let's look at verse 1 Timothy 1:15. तिमोथियुस को लिखी गई पत्री, उसकी पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां पद। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Okay, note that what it says. यहाँ ध्यान This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. ध्यान दें क्या लिखा है यहाँ पे कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Okay, and just like Paul says of whom I am the chief, everyone can say that I am the chief sinner.
जिस तरह पौलुस कहता है कि सभी अपराधियों में, सभी पाप करने वालों में मुख्य मैं हूँ, वैसे हम में से हर एक जन ऐसा कह Because सकता है, all have sinned and fall short of the glory of क्योंकि God. हम में से हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। We have, there is no one who can say, I have not sinned. ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है मैंने पाप नहीं किया। They all have been enemies of God at one time or the other. एक ना एक समय जरूर हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बैरी था, But even while we were yet sinners, लेकिन जब हम पापी ही थे, Jesus Christ came and to die for all sinners. यीशु मसीह ठीक उस समय पे आया सब पापियों के लिए मरने के लिए। That is why Paul is reminding, God the Father's will is there to save people, but Jesus willingly came and gave himself for that. इसीलिए पौलुस स्मरण याद दिला रहा है कि हाँ, पिता की इच्छा थी कि लोग बचाए जाएं, लेकिन यीशु ने इसको पूरा करने के लिए अपनी इच्छा से लोगों के पापों के लिए अपने आप को मरने के लिए दे दिया। Let's go to 1 Corinthians chapter 15 पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय पे चलते हैं and we'll look at verse 13. 15वें अध्याय के 13वें पद को देखेंगे। 15:3. तीसरे पद को देखेंगे। Oh, this is a mistake. Okay. Yeah. Paul is again saying, verse 3 and 4, never mind. ठीक है, पौलुस हम तीसरा और चौथा पद देख रहे हैं 15वें अध्याय का। 3. For I delivered to you first of all that which I received from Christ, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. तीसरा और चौथा पद लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Most of the believers do not understand this particular, the importance of this particular verse. अधिकांश विश्वासी लोग इस पद के महत्व को नहीं समझते। Most of the, if I ask people, why are you, how did you become, how were you saved? अगर मैं लोगों से पूछूं कि आपका उद्धार कैसे हुआ, Most of them will say, अधिकतर ऐसा कहेंगे, I know I was sick, I was like this, I was a bad fellow, I was like this, and God changed me. वो कहेंगे कि मैं बीमार था या मैं इतना बुरा था या मैं एक ऐसी स्थिति में था और परमेश्वर ने मुझको बदल दिया। Okay? And they stop with that. और वो ये कह के रुक जाएंगे। They do not understand that it is not the forgiveness of sins alone. वो ये नहीं समझते कि ये केवल पापों से क्षमा की बात नहीं Reconciliation है। with God is only a precondition for what God wants to do with the person. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना पहली स्थिति है ताकि परमेश्वर आगे उनके जीवन में कुछ कर पाए। There is, we read in Ephesians that He chose us before the foundation of the world that we should be holy and blameless. That is salvation. हम इफिसियों में पढ़ चुके हैं इस बात को कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना कि हम उसके निकट पवित्र हों और निर्दोष हों। यही परमेश्वर की That is योजना the है goal of life. और वही उद्देश्य जीवन का। That is the first cause or the most predominant goal of life. वही हमारे जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। To be holy and blameless before God. हम परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष The हों। blood that was shed on the cross was for that to be achieved. जो क्रूस पे लहू बहा उसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहा। That's why he says, Jesus Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day. इसीलिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि वो पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा। Let us see Luke chapter 4 and verse 18. I'm going to close a little here. लूका रचित सुसमाचार पे आएंगे उसके चौथे अध्याय पे। We look at what Jesus came to do. हम देखेंगे यीशु क्या कार्य करने आया। In Luke chapter 4 and verse 18, when Jesus is in the temple, he is reading from the passage of from Isaiah.
when he's reading that, जब ये हिस्सा यहाँ पर हम देख रहे हैं, यीशु मसीह मंदिर में हैं और वो पवित्र शास्त्र के एक हिस्से को जो यशाया नबी की पुस्तक से उसको पढ़ता है, what does he read? और क्या पढ़ता है He वो? reads deliverance, he reads freedom. वो छुटकारे के विषय में, वो आज़ादी के विषय में बात करता है. If you look at the verse, there, it says, He has anointed me to preach the gospel. 18वें पद से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए heal the broken-hearted, मेरा अभिषेक किया और मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं. Okay, so he has read you the whole thing, but you see each one. First of all, he says to preach the gospel, सबसे पहला लिखा है सुसमाचार प्रचार के to लिए, deliver people, लोगों को छुटकारा देने deliver के लिए, people from bondage of sin, उस पाप के बंधन से छुटकारा देने to के deliver लिए, people from the bondage of Satan, उस शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए, to heal the broken-hearted, to heal those who are depressed, who are discouraged, who feel sad, who are sorrowing, who are mourning, for those people. जो टूटे मन के हैं, जो एकदम बिखरे हुए हैं, जिनकी आशा नहीं, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए. He is healing the broken-hearted. वो उन टूटे हुए हृदय लोगों को चंगा Why करता है. broken-hearted? क्यों उन टूटे Because हुए there मन was को? so much of injustice in the world, क्योंकि इस संसार में इतना अन्याय है, so much of sin in the world, संसार में इतना पाप है, and the terrible consequence of sin. और पाप का जो भयानक परिणाम है, He wants to set people free from such brokenness. और यीशु मसीह इस टूटे हुएपन से, इन सब चीजों से उनको आजाद करना चाहता Then he है. says, liberty to the captives. वो लिखा हुआ है जो ऐसे बंधुआई में उनको छुटकारा करना. Captive, bondage in what? किस चीज में वो बंधे हुए Oh, हैं? bondage in several things. कई चीजों में. It can be in physical, हो सकता है कोई भौतिक it चीज can हो, be in habitual, हो सकता है कोई आदत हो, it can be in mentally, हो सकता है मानसिक तौर पे oh, it बंधन can be में in any area of your life. हो सकता है जीवन का कोई और क्षेत्र हो. All that bondage, वो सारा बंधन, being a captive, एक being a मजदूर, captive to a habit, एक बंधक की तरह होना इन सब चीज being a में, captive to a person, किसी व्यक्ति का बंधक होना, being captive to some kind of a law, किसी कानून का बंधक होना, being captive to some kind of sin, किसी तरीके के पाप के बंधुआई में होना. liberty to all such captives, इन सब बंधुआई से जो बंधक हैं, आजादी यीशु देगा. recovery of sight to the blind. और जो दृष्टि जिनके पास नहीं है, जो अंधे Who हैं, is the blind? उनको दृष्टि, जो Sorry. अंधे कौन है यहाँ पे? The blind is the one who does not see the light. ये अंधे वो हैं जो प्रकाश नहीं देख पा रहे. The blind is one who does not see the truth. अंधा वही है जो सत्य नहीं देख पा The रहा. blind is one who sees the truth, he sees the light and cannot recognize it. और वो अंधा व्यक्ति वही है जो इस प्रकाश को देख के नहीं जान पा रहा कि वो सच्ची रोशनी है. But then at one time he was able to see, but then suddenly something happened, he is not able to see. और एक समय हो सकता है वो देख पा रहा हो, लेकिन अचानक अब वो नहीं देख पा रहा. But Jesus came to make him see the truth and see that light. और यीशु मसीह आया कि वो उस रोशनी को, उस सत्य को देख पाए. And then to liberty to those who are oppressed. और जो कोई बहुत ही सताव में है, उनको आजाद करने के लिए. Liberty to those who are oppressed. वो लिखा हुआ है जो कुचले हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए. Anybody who is suffering under persecution, suffering under the oppression of people, Jesus came to deliver such people. जो किसी भी तरीके से सताए जा रहे, चाहे मनुष्यों के द्वारा या और तरीके से, उन लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु आया. This is the purpose for which Jesus died on the cross and rose again from the dead. और यही वो उद्देश्य है जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा और तीसरे दिन जी उठा. You see, the first two part was the will of God for man to be delivered. पहले दो हिस्सों में हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य आजादी पाए, स्वतंत्र हो जाए. And for that purpose Jesus gave himself so that
sacrifice on the cross produced the power for people to become free. और यीशु ने उसी कार्य को करने के लिए अपने आप को क्रूस पे दिया, क्योंकि क्रूस के उस कार्य ने वो सामर्थ दिया कि लोग आज़ाद हो जाएं। Okay, I'm going to stop here मैं यहाँ पे रोकूंगा, and we are going to continue this next week. हम इसको अगले हफ्ते जारी रखेंगे। I want you to remember मैं चाहता हूँ आप याद रखें what you heard just now. जो भी आपने इस समय सुना, Peace with God, परमेश्वर के साथ मेल, peace with men, मनुष्यों के साथ मेल the peace of God. और परमेश्वर की शांति। And then we know that Jesus, to give us this grace and peace, God had to plan first, then Jesus had to come, give his life as a sacrifice and rise again from the dead. और इस अनुग्रह शांति को देने के लिए पहले स्थान पे परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई, और तब हम पाते हैं यीशु मसीह ने इसको पूरा करने के लिए अपने आप को क्रूस पे दिया। And what did we read in that verse 4? उस चौथे पद में हमने क्या पढ़ा? In Galatians 1st chapter. गलातियों के ही पहले अध्याय के That चौथे he पद में, might deliver us from the present evil age. और उसमें लिखा हुआ है ताकि वो हमको वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। So we will look into what this present evil age is. तो हम देखेंगे कि इस समय का वर्तमान बुरा संसार है क्या वाकई में। Father, I thank you for helping us to present these basic, very basic truths to your people. प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने अनुग्रह किया कि हम बहुत ही आधारभूत सत्यों को आपके लोगों के सामने रख पाएं। Lord, because these are the foundations of our faith. क्योंकि ये हमारे विश्वास का आधार है प्रभु। And we thank you for reminding us about how we began in our faith. धन्यवाद करते हैं कि आपने मदद किया कि हम स्मरण कर पाएं, याद कर पाएं हमने कैसे विश्वास करना शुरू किया। Help us, Lord, to continue to learn and to fulfill that plan for which you have called us, chosen us, and Jesus died for us. प्रभु मदद करिए परमेश्वर कि हम लगातार सीखते जाएं और उस योजना को पूरा करें परमेश्वर, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। In Jesus' name. यीशु के पवित्र नाम से Amen. आमीन। Amen. आमीन।